विकासखंड चिरई गांव के सरसवल ग्राम सभा में पहुंची राजस्व टीम। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानपति ने ग्राम सभा के चक्रोड बनवाने के लिए आवेदन दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम के द्वारा नायब तहसीलदार और कानूनगो के साथ पूरी राजस्व टीम को भेजा गया। साथ ही साथ पुलिस बल भी मौजूद रही, लेकिन वहां पहुंचे नायब साहब के सामने किसान भी खड़े हो गए। किसानों का कहना था कि साहब, जब से चकबंदी हुई है तब से यहाँ पे अभी तक हमारे चकों का सीमांकन भी नहीं किया गया है। जब सीमांकन ही नहीं किया गया है तो हम कैसे मान लें कि हमारी फसल ग्राम सभा के खेत में है। लेकिन नायब साहब ने किसानों की एक न सुनी। हद तो तब हो गई जब नायब साहब के सामने और पुलिस बल के सामने ग्राम प्रधानपति ने नाबालिग बच्चों से हरी फसल को उखड़वाना शुरू कर दिया। नायब साहब और प्रशासन वहां खड़े मुख दर्शक बने देखते रहे। इसके बारे में जब हमने नायब साहब से बात करना चाहा और उनसे यह जानना चाहा कि आखिरकार इसमें नाबालिग बच्चों से क्यों कार्य करवाया जा रहा है, तो नायब साहब गोलमोल जवाब देते दिखाई पड़े। नायब साहब ने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रधानपति और उनके समर्थक कैमरे के सामने आकर के उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिसके बारे में जब हमने एसडीएम सदर से बात किया तो एसडीएम सदर ने हमें बताया कि हमने सिर्फ वहाँ पे अभी निरीक्षण के लिए भेजा है, फसल काटने से हमने मना किया है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब एसडीएम सदर ने जब नायब तहसीलदार को इसके लिए मना किया था तो आखिरकार यह फसल क्यों कटवा रहे थे, इसके पीछे क्या वजह है। हालांकि मौके पर एसडीएम के बात करने के बाद नायब तहसीलदार नरम पड़ते दिखाई दिए और वहां से भागते दिखाई दिए। अब देखना यह है कि क्या बच्चों से कार्य करवाने के लिए नायब तहसीलदार के साथ साथ राजस्व टीम और पुलिस बल के ऊपर भी एसडीएम कोई संज्ञान लेते हैं या नहीं, या प्रधानपति जिस तरीके से वहां पे अपनी मनमानी कर रहे हैं वैसे ही मनमानी होगी। हम आपको बता दें कि 2014-15 में इस ग्राम सभा की चकबंदी हुई थी। चकबंदी के दौरान भारी अनियमितता मिली थी, जिसको लेकर किसान लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाते जब वो के मुखिया योगी आदित्यनाथ से अपनी गुहार लगाई तो योगी आदित्यनाथ ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया। एक टीम लखनऊ से भेजी गई जांच के लिए। जांच भी हुई। जांच में पाया गया कि बहुत बड़ी अनियमितता हुई है, जिसमें 4 चकबंदी अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। अभी यह मामला चल ही रहा है कि ऐसे में इस तरह से प्रधानपति के द्वारा गलत तथ्यों को देकर रोड बनवाने का मामला कुछ समझ में नहीं आया। कहीं न कहीं चकबंदी के दौरान हुई अनियमितता को छिपाने के लिए ऐसा कृत्य किया जा रहा है। देखना अब यह है कि क्या इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसडीएम सदर, डीएम वाराणसी के द्वारा संज्ञान लिया जाता है या नहीं, क्योंकि नाबालिग बच्चों से काम करवाना यह एक जुर्म है जिसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आगे की खबरों को भी आपको हम दिखाएंगे और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार। नहीं तो खड़ा रहिए। लेकिन कच्ची फसल आप लोग कटवाएंगे? नहीं, आप लोग नहीं होते तो कुछ नहीं होता। अरे सर, आप ही लोग हो रहा है, आप ही लोग एक कच्ची फसल कुछ है रिपोर्ट देंगे जाके कि नहीं क्या हुआ है। आदेश तो बहुत है। नहीं सर, एक कच्ची फसल करनी ठीक है ना। कच्ची नहीं पक्का लो। हाँ, देखो 5 बहुत बड़ा। ये बताइए ये बताइए बच्चों को, ये कौन हुआ? बच्चों को लगाने का क्या बात कर रहे हैं? बच्चों को लगाने का क्या? अरे ये बच्चों को आप लोग ये गलत है प्रधान जी, ये भी गलत है। चाइल्ड लेबर आप अगर नियम कच्ची फसल कटवा रहे हैं। आबादी में अगर कोई फसल हुआ है, आबादी है, रकबा कहाँ गया? हाथ जोड़ दिए, गोड़ जोड़ दिए, सब कुछ भैया रास्ता। मीडिया बंद है, मीडिया बंद है, मीडिया बंद है। फसल जो कट रही है रास्ता के लिए, और किसानों के चक्कों का जो है कोई पता नहीं है। अधिकारी से बात किया?
अरे अधिकारी तो वो कह रहे हैं कि रास्ता बनेगी, अच्छा, और हम लोगों का परिवर्तन नहीं नहीं रहे हुआ। हैं। अभी चक परिवर्तन भी नहीं हुआ। 55% चक परिवर्तन नहीं हुआ है, रास्ता बन रही है। नक्शे में जो रास्ता है उस रास्ते तो क्या के कह लिए रहे हैं मतलब साहब? अधिकारी से बात हुई आपकी? नायब साहब से बात अरे हुई? नायब साहब बोल रहे हैं कि हम आए, हम बनवा के जाएंगे, फोर्स लेके आए नायब हैं। साहब का कहना है कि वो रोड के लिए आए हैं सिर्फ। उनका कहना है कि हम सिर्फ रोड के लिए आए हैं, रोड बनवाएंगे। नहीं तो रोड जब चक्का नहीं हुआ, मतलब खड़ी है तो रोड का ही इतना कौन सा जरूर तो आवश्यकता आ गई इस समय, इस सीजन में। अच्छा, इस सीजन में कौन सी जो है रोड की जरूरत आ गई। और फिर रास्ता हर सेक्टर में कम है, 55% जो है चकबंदी चक्का नहीं पूरा है, रास्ते की बात है छोटी। चक पूरा नहीं है। हाँ, चक्का नहीं है। नाभियाँ नहीं हो तो चक्का 55% कब्जा परिवर्तन नहीं है। कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ, चक की नाभि ही नहीं हुई है। कब्जा परिवर्तन जरूरी है या रास्ता ये जो है ये जरूरी है हमारे समझ लेकिन में नहीं है। जो लोगों ने एप्लीकेशन डाला हुआ है, प्रधान का भी कहना है कि आने जाने के लिए पूरे गांव को दिक्कत हो रही है इसमें। कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता खुद जा रहा है, मजे में जा रहे हैं आदमी। कहीं कोई रास्ता नहीं, दिक्कत नहीं है। आज से नहीं बहुत आप लोग को रास्ता बनने से एतराज है या नहीं, फसल कोई पे? रास्ता से एतराज नहीं है, लेकिन हम लोगों का चक और फसल तो सुरक्षित हो। अच्छा, आप लोग का मेन मुद्दा है कि हम आपका चक मिले और हाँ। फसल है वो पक जाने चक के बाद मिले, बनाएं। जहाँ चक था जैसा था हम अपने अपने स्थान पर चल हाँ? जाए सर, सब पुराना जोत रहा है सर, बस। विरोध हम लोगों का रास्ता का नहीं है, रास्ता के लिए विरोध नहीं है। रास्ता का विरोध तब तक रहेगा जब तक हम यहाँ पे फसल होगी तो हम लोग विरोध करेंगे।